तस्वीरें आप देख रहे हो उजाना गांव से। नरवाना क्षेत्र का उजाना गांव है। आपको पता है भाई पंजाब में जो हालात हो रहे हैं बाढ़ के कारण, पानी के कारण, जो पूरा पंजाब तहस नहस होता जा रहा है। अपना पता है भाई बहुत दयनीय स्थिति है। आप चाहे जानवरों से लो या फिर जो है मनुष्यों की, सब कुछ मतलब जनजीवन अस्त व्यस्त है। मदद की भी गुहार लगाई जा रही है और मदद पहुंच भी रही है। हरियाणा भी इसे कड़ी में पीछे नहीं है। अपना पता है भाई जहाँ भी कहीं मदद की, भाईचारे की बात हो, हरियाणा पंजाब से दूर नहीं है और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है हर सुख दुख में। इसी कड़ी में उजाना गांव के भाई साहब आप देख सकते हो, जितना भी सहायता हो सकती है पूरा गांव राम जो है इकट्ठा होकर अनाज इकट्ठा कर रहा है। और भी जो सहायता होगी, किस प्रकार की सहायता ये करेंगे, इनसे जो बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। पंजाब में कुदरत का कहर बरसा है। जी जी। देखो उसके लिए राहत सामग्री है। ये उजाना गांव ने मिलकर मतलब ये वहाँ के लिए ही है। कितनी राहत सामग्री जो है पूरे गांव से इकट्ठा हो चुकी है अब तक? ये लगभग फिलहाल तो जी देखो जी एक ही ट्रेली भरी है। अच्छा जी। ये 140 मन कणक होगी लगभग। अच्छा। हाँ 2 दिन हो गए और दो दिन और चलेगा। अच्छा, सिर्फ गेहूं का ही आप जो सहयोग करोगे या और भी जैसे हम देखते हैं कि पशु है या और कुछ भी है, वो भी जनजीवन जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पशु हालांकि 1 लाख से करीब जो बहकर पाकिस्तान की तरफ भी जा चुके हैं। तो कई बार पशुओं के चारे की भी डिमांड आती है, क्योंकि हम राहत सामग्री में जो है खाने पीने की चीजें तो देखते हैं, लेकिन पशुओं के चारे की मदद की भी गुहार आ रही है। देखो जी पहले तो जो है ये कणक भेजेंगे वहाँ पे। अच्छा। 2 ट्रेली। अच्छा। उसके बाद जो भी वहाँ कमेटियों से बातचीत करके जो भी वो कहेंगे उसके बाद से वो करेंगे। मेडिकल है, जैसे पशुओं के लिए चारा है, जी जी जी। पानी की है, वो बाद में करेंगे जी। वो गाँव के सहयोग मतलब से किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप जा रहे हो? हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। ये तो गाँव की तरफ से है जी, किसी का कोई वो नहीं है। छत्ती बिरादरी के सहयोग से गाँव ने एक भाईचारे के प्रतीक से बस है ये कि गाँव ने मतलब अपना पूरे आज जैसे कल गाँव उजाना से बाढ़ पीड़ितों के लिए जो अनाज इकट्ठा करने की मुहिम चलाई गांव उजाना ने, तो इसको देखते हुए आज हमें बड़ी खुशी की बात होती है कि पूरे हरियाणा के कई गांव आज लगातार इसी मुहिम में जुटे हुए हैं कि अनाज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यहाँ से आप ये अनाज आपने लगभग जो 150 टन के आसपास इकट्ठा कर लिया। जी जी। तो कहाँ जाओगे, क्योंकि 8 जिले जो है प्रभावित? देखिए 8 जिलों के अंदर जहाँ भी हमारे जो नजदीक होगा, जैसे कपूरथला है या उससे आगे अमृतसर है साइड है, तो जहाँ भी सबसे ज्यादा अनाज की जरूरत होगी हम वहीं पर पहुंच जाएंगे जी। तो देखो भाई नंबर जो स्क्रीन पे भी दे रखे हैं, अगर आप कांटेक्ट करना चाहो, जो भी बहुत ज्यादा बाढ़ पर जो है प्रभावित इलाका है, वो आप संपर्क कर सको जहाँ जहाँ जरूरत हो। जितना योगदान हरियाणा से होगा, जितना योगदान हरियाणवी भाईचारे से होगा, पंजाब के लिए जो है दिन रात खड़े रहने के लिए ये तैयार है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल तैयार है हम। जैसे छोटा भाई अपना फर्ज निभाता है, आज कुर्दत की मार पंजाब के ऊपर पड़ी है, तो किसी पे भी पड़ सका है। जी जी। तो हम पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। पूरे हरियाणा के एक गांव के एक घर से सहायता जाएगी पंजाब के अंदर। तो देखो भाई, नाम क्या है जी अपना? मेरा गुरुदेव उजाना नाम है। गुरुदेव, ये किसका मन में आई मतलब विचार की भी चलो सहयोग करते इकट्ठा होते? क्योंकि ये आ रहा था कि हमें अकेला जो छोड़ दिया। आपको भी पता है जिस तरह की बातें हुई है पिछले दिनों, थोड़ा मन मुटाव। ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, मन अलग नहीं है। देखिए हमारा जब पहले बाढ़ आई थी, यहाँ हमारे नजदीक के जो खनौरी पड़ता है, यहाँ पर आज से 2-3 साल पहले बाढ़ आई थी। जी जी। तो हमारे गांव ने वहां पर भी दिन रात पूरा सहयोग किया था भरपूर। अच्छा। 3 ट्रालियां कणक की भेजी थी हमने पूरे गांव ने, 36 बिरादरी ने मिलकर। तो गांव के अंदर एक जज्बा है, जब ऐसी कोई भी मतलब दिक्कत आती है किसी के ऊपर, तो गांव का हर नौजवान बुजुर्ग बूढ़ा हमारे गांव ने पता है, क्योंकि हमारे गांव में 1995 में बाढ़ आई थी। जी जी जी। तो उस समय जब बाढ़ आई थी गांव में, तो गांव को ये पता है कि बाढ़ से क्या हालात होते हैं। तो जब जिसके ऊपर बीत जाती है ना, उसको सबसे ज्यादा उस चीज की जानकारी होती है। तो हमारे बुजुर्गों से हम भी सीख यही ले रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जहां पर भी बाढ़ आए या और कोई सहयोग की जरूरत पड़े तो सबसे ज्यादा सहयोग करना चाहिए। और गाँव उजाना का 36 बिरादरी इस मुहिम को चला रहा है कि अकेले कोई एक समाज या एक वो नहीं चला रहा है, पूरी 36 बिरादरी मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। और गाँव उजाना का 27 तारीख की घटना है, 27 तारीख को बहुत ज्यादा जो है जल जो है पंजाब में जो है बरसा है। बहुत ज्यादा जो अपना पशुधन है, क्योंकि गरीब में तो क्यों भाई जो मिडिल क्लास है अपना पशु रखा है। क्यों भाई? पशु और खेती है, दोनों चीज, और दोनों चीज लगभग बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब एक मानवता के नाते किस तरह की संवेदनाएं आपको पंजाब के साथ है? देखिए
पंजाब के प्रशासन से भी किस तरह की प्रशासन के से हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी जरूर उनका सहयोग करे। और हम तो यही कहते हैं कि आज उस दुख की घड़ी में हमारा सिर्फ एक फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े होने का। जी जी। आज अगर हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे तो उनका हौसला और बढ़ेगा, चाहे उनके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन एक बात ये दिखेगी उनको कि हमारे साथ पूरा देश का भाईचारा हमारे साथ खड़ा है। जैसे पंजाब का व्यक्ति सेवा करने में पूरे देश या विदेशों में आप नाम सुन सकते हैं कहीं भी, बिल्कुल वो आपको सबसे आगे मिलेंगे। तो उसी प्रकार वही सीख लेते हुए, और वही सीख लेनी भी चाहिए, मानवता का धर्म तभी कामयाब होता है, तभी हम भाईचारा कामयाब होता है कि जब कोई दुख किसी के ऊपर पहाड़ टूट पड़े तो उसके दुख में शामिल होने का सबसे बड़ा अधिकार होना चाहिए। देख सकते हो भाई, उजाना गांव से ये तस्वीरें आप देख रहे थे। हरियाणा के भी कुछ इलाकों में जैसे यमुनानगर है, अंबाड़ा है, टंगरी नदी है जो वो उफान पर है, कई जगह डैम भी जो टूटे हैं। वहां भी अगर हमारे जो भाइयों को मदद की जरूरत होगी तो हमारे क्या युवा साथी सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो और भी बिल्कुल जरूरी है। वो हमारे हरियाणा से हो गए। जब मान लो आज हमने पंजाब की हेल्प करने की जरूरत पड़ रही है जी जी। तो हमारे पे भी कभी आपदा आ सकती है। इसका कोई ये थोड़ी है कुदरत की मार, प्रकृति का है तो नियम है, कब पता नहीं कब किस पे क्या आ जाए, भूकंप आ जाए। जी जी जी। तो जो जिंदा दिल लोग हैं, हम तो यही संदेश देना चाहते हैं पूरे हरियाणा और पूरे देश को आपके इस चैनल के माध्यम से कि भाई अगर किसी के ऊपर मुसीबत आए तो आप उसके सामने एक बार खड़े हो जाओ, अगले का दिल 4 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और हरियाणा के मेरे तमाम जितने भी गांव हैं, युवा साथी हैं, जितने संगठन हैं या जितनी संस्थाएं हैं, तो हम तो हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि भाई जो आप पे संभव हो सके, दवाइयाँ या उनके लिए दूध की व्यवस्था या राशन की व्यवस्था, हरा चारा की व्यवस्था, तूड़ी की व्यवस्था, जो भी आप कर सकते हो संभव हो आपसे, वो ज्यादा से ज्यादा करें ताकि जो वो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वहां पर उनको राहत मिल जाए। जी। अच्छा, आपने एक चीज देखी सर, जैसे सूखा अनाज है, ये दाने हैं, तो आटा वाटा वाला भी जो सिस्टम है वो भी है सर, वो क्यों नहीं है? देखिए वहाँ पर अभी ये लंबा काम चलेगा वहाँ पर। ये एक दिन का काम तो है नहीं है कि हम यहाँ से आटा बनवा के ले जाएं। अगर आटा हम वहाँ पर लंबे समय तक रहेगा तो वो खराब होने की उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये एक ऐसी अन्न है जो इसको मतलब इसको चाहे 3 महीने तक यूज किया जाए, ये खराब नहीं होगा। और जैसे जितना भी हो सके सूखा सामान जितना पहुंचेगा वो सबसे बढ़िया है, स्टोर किया जा सकता है। तो देख सकते हो भाई, जितने भी हरियाणा के गांव अपने भाई हैं, जितने युवा साथी बैर रवा हैं, आर्थिक तौर पर मदद आप इस तरह के संगठनों की कर सको और इकट्ठे होकर जो एक भाईचारा का जो उदाहरण पेश कर सको हो, ज्यादा से ज्यादा मदद करो। इस वीडियो में शेयर कर दो भाई, क्योंकि शेयर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पंजाब के भाई अकेला महसूस कर रहे हैं भाई, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। आप एक बात देखिए, हरियाणा में 90 विधायक हरियाणा के अंदर हैं, पंजाब के विधायक हैं, और भी राज्यों के विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी पंजाब को मान लो हाथ नहीं बढ़ाया है। आप एक बात बताइए, वो एक महीना के हरियाणा के विधायक 2 लाख रुपए की पेंशन लेते हैं, 90 विधायक हैं, 2 करोड़ रुपए बनते हैं, क्या एक महीने के वो तनख्वाह नहीं दे सकते? जो जनता वो पब्लिक है उसी से वोट लेकर वो बनते हैं। तो हमारा तो सभी विधायकों से, हरियाणा के विधायकों से भी, पंजाब वाले विधायकों से भी निवेदन है कि जितना भी हो सके आप लोग अगर एक महीने की भी तनख्वाह दोगे तो भी, जितने लोग आज बाढ़ कुदरत की कहर से वहां पर बहुत नुकसान हुआ है, पशुओं का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, गरीब आदमी का भी नुकसान हुआ है, दिहाड़ी वाले को अब मजदूरी नहीं मिलेगी वहां पर, क्योंकि फसल ही नहीं है, काम करने के लिए कोई चीज ही नहीं है। तो इसमें यह नहीं है कि भाई कोई एक किसान ही नुकसान ज्यादा हुआ है, इसमें सब जितनी भी समाज की 36 बिरादरी है उन सभी को नुकसान हुआ है। ना उनके पास वहां पर कोई रोजगार रहा है, तो सब भूखा मरने वाला काम हो चुका है उनका। तो हम तो यही कहते हैं कि जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा, कर्मचारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, सभी ज्यादा से ज्यादा शोक में आगे बढ़ाए, जितनी संस्थाएं हुआ आगे खेत में ये वो ड्रोन पता नहीं कहाँ आराम कर रही है सरकार का। नहीं देखो, एनडीआरएफ और जो संस्थाएं देखो सहयोग तो कर रही हैं, क्योंकि आपने पता है सिर्फ पंजाब नहीं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कई और राज्यों में भी बाढ़ के हालात हैं। सिर्फ मदद की हम गुहार लगा सकते हैं। और आपको पता है भाई, सेंटर की तरफ से ये सहायता मिलेगी अब, क्योंकि केंद्र से जो है मिलती है। वर्तमान सरकार से भी क्या कहना चाहोगे, केंद्र सरकार से क्या कहना चाहोगे, प्रधानमंत्री जी से? देखो जी, ये जो विपदा है इसमें चाहे पंजाब सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, सभी को सहयोग करना चाहिए।
जी 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 भाई देख सको हरियाणा में भी अपने जितने भाई हैं बाहर कमा रहे हैं, यहाँ पे कर्मचारी हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं, व्यवसाय है बिजनेस है, जैसा भी दान जो है वो सहयोग हो तो जरूर करो भाई, इकट्ठे होकर मदद करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 8 राज्यों में जो है पंजाब के बाढ़ जैसी स्थिति है और ओवरफ्लो जो है सब कुछ हो चुका है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। वीडियो कर दीजिए, शेयर। जय हिंद जय हरियाणा।